सत श्री अकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गल दे विच मैं अनिल कमल ते रोजाना दी तेरे मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी जी। पहले सब तो पहले तो स्वागत कर लें सतीश जी। राम राम। राम राम अनिल कमल जी, कैसे हो आप? बहुत वधिया। बहुत। और क्या चल रहा है? बस चल रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं हरियाणा च। दिल्ली को आजकल जो है आज सीएम मिल ही गया जी। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में जड़ा है आज सीएम मिल गया। तो तीसरा सीएम जे आप गल करिए, वैसे तो सीएम की फहरिस्त करिए तो हरियाणा तो एक होर सीएम, दो सीएम भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा तो दिते, दोनों दिल्ली दे महिला सीएम सी। ते हुण रेखा सीएम बन गए ने। तो इस तो पहला सुषमा स्वराज सीगी। ते जे आप आम आदमी पार्टी की गल करिए तो अरविंद केजरीवाल भी जिहड़े ने वो हरियाणा तो ही सीएम सन। ते कहा जाए तो 3 सीएम हरियाणा तो दिल्ली के उत्ते राज करने लई पहुंचे। तो हुण जे गल की जाए तो 3 सीएम दिल्ली नूं मिले ने हरियाणा तो। वड्डी गल ये भी है क्योंकि हरियाणा दे विच ही है, हरियाणा दा दिल्ली च सीएम के तौर पर दबदबा। अच्छा, हरियाणा ने नीलकमल जी आप ढीले ला रहे होगे। हरियाणा में राजनीति बड़ी स्ट्रॉन्ग चला है। बिल्कुल ठीक बात आपने यह कही है कि हरियाणा ने जो है दिल्ली को 3 सीएम दे दिए। एक सीएम आपने सुषमा स्वराज का नाम लिया, एक सीएम सुषमा स्वराज का नाम है, एक केजरीवाल साहब का नाम है, और तीसरी आज मिल गई। तो इसका मतलब हरियाणा वालों का दबदबा अड़ोस पड़ोस में भी है। राजनीति बढ़िया लग रहे करने। तो इसमें बात खास यह है नीलकमल जी कि जो तीसरा सीएम आज मिला है दिल्ली को वो भी हरियाणा से है, क्योंकि इनकी जो बेसमेंट है, जो बेस भूमि है, पिछोकड़ जिसने कहते हैं ना, वह हरियाणा का है। सुषमा स्वराज अंबाड़े के आसपास की थी। अपना ये इस आर के केजरीवाल साहब थे, और इनकी भी पृष्ठभूमि जो है रेखा की हरियाणा से जुड़ी हुई है। तो हरियाणा राजनीति के क्षेत्र में नीलकमल जी बड़ा आगे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीएम सी के पहला जो मुख्यमंत्री की गल करिए तो सुषमा स्वराज सीगे। उदों पहला जड़े बीजेपी के सीएम सी। अगर आप पूरे देश पर नजर मारो ना तो एक सीएम महिला सीएम है दिल्ली में, और वह जो है बीजेपी ने दी। कड़ी ना कड़ी हमने कह सका बीजेपी जो महिला सशक्तिकरण की बात करा है उस पर यहाँ आके सिद्ध भी कर दिया उन्होंने, खरी भी उतरी है बीजेपी ने जो दिया है। पहले भी जो है सुषमा स्वराज को बीजेपी ने दिया था, लेकिन हालांकि दिल्ली में शीला दीक्षित भी थी। लेकिन अगर आज के बात करें, आज के माहौल की, आज के परिवेश की, आज के सशक्तिकरण की, तो जो रेखा दिल्ली के सीएम बनी है वो बीजेपी ने दी, और वो सारे मेरे ख्याल में स्टेटों में एक अकेली महिला सीएम है जी। बिल्कुल बिल्कुल, अकेली महिला सीएम जड़ी ने। हालांकि 4 महिला सीएम मिले ने दिल्ली नूं, जिन्हां सुषमा स्वराज ते शीला दीक्षित का नाम भी जिहड़ा लिया जाता है। पर हुण एक होर सीएम रेखा गुप्ता। हालांकि जे आप गल की जाए तो बहुत सारिया चीज़ां सीगियां, नामां दे उत्ते क्यास लाए जा रहे सी। तो हालांकि प्रवेश वर्मा ने पहला ही एक बार साफ कर दिता सीगा कि रेखा का नाम अगे आ सकता। तो बीजेपी ने भी उहदे उत्ते मोहर लाई। आरएसएस की पृष्ठभूमि तो आते हैं। गुप्ता का जो वोट बैंक है ना, जो पंजाबी जो वोट बैंक है, वो दिल्ली में कम नहीं है। दिल्ली की राजनीति में पंजाबियों का भी बड़ा योगदान रहा है। और जो है हरियाणा में भी बड़ा चला पंजाबी का। दिल्ली में अपना पता होगा जो अपने मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, वह जो है ऑब्जर्वर थे, वहाँ पे सुपरविजन थी उनकी, मनोहर लाल खट्टर की। और मनोहर लाल खट्टर हैं पंजाबी, तो भाई कड़ी ना कड़ी जो है जब सीएम बनाने में भी जरूर चली होगी तो पंजाबी चेहरा है। पंजाबी चेहरा क्यों है? क्योंकि दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली का जो व्यापार है वो बड़ा मजबूत है। वो चारों तरफ जो है दिल्ली से व्यापार चला देश में, और व्यापारी मजबूत होंगे तो दिल्ली मजबूत होएगी। तो यहाँ भी व्यापारियों ने भी सादगी, बिल्कुल व्यापारियों ने भी सादगी। तो दोनों दे विच साबका सीएम स्वर्गीय सुषमा स्वराज ते रेखा गुप्ता दे 2 चीज़ां कॉमन ने कि दोनों जड़ियां ने आरएसएस तो आंदियां ने। दोनों ने आरएसएस तो चंगी नाल जुड़ियां, उहदे नाल काम कीता, ते उस दा रिवार्ड जिहड़ा आ मिलिया। आरएसएस वाले तो सारे हैं, जो भी ज़्यादातर जो आज का बनता है, पदाधिकारी बनता है, सीएम बनता है, मंत्री बनता है, किसी की लिस्ट उठाकर देख लियो, सारे के सारे आरएसएस की पृष्ठभूमि थे। आरएसएस के बिना पत्ता नहीं हिलता बीजेपी में। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही वकील। हाँ, ये भी गल है। तो सो दिल्ली के उत्ते जे कहिए तो दिल्ली नूं सीएम भी मिल गया। तो हरियाणा का जिहड़ा है वो एक बार फिर सीएम दिल्ली नूं दिता गया। सतीश जी, जे आपां फिर हरियाणा वापस परताईए तो मौसम जड़ा हैगा वो हुण
ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ नायब सैनी उन्होंने ऐलान किया कि कुछ जड़ियां ने घोषणावां कीतियां ने कि कुछ हो सकता है। देखो नीलकमल जी, जो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, वो शुरू से ही दावे करने लग रही कि हमारे हरियाणा के किसान बड़े खुश हैं। इन्होंने टाइम टाइम पे अगर कोई प्राकृतिक आपदा आएगी उसमें मुआवजा दिया जाए, फसलों की बात हो 23 फसलों की MSP की बात हो, अभी हम 23 फसलों पे MSP देने लग रहे। और ये उन्होंने भावांतर भरपाई योजना में जो आलू की फसल है उसकी बात करी कि इसमें जो है ये जो है 24,385 जो किसान हैं उनको 110 करोड़ रुपए का की जो है वो सहायता दी जाएगी। इस बात की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने करी है। किसान जो है पिछले साल 23-24 की अगर बात करें तो 40.34 करोड़ रुपये जो है तो वो बकाया थे, वो भुगतान जो है इन्होंने किया था इसका भी। तो भावांतर भरपाई योजना में जो है अब 21 फसलों को जोड़ दिया गया है। एक बात तो इसमें यह थी किसानों वाली। अगर हम दूसरी इसमें बात हम करें किसानों वाली, तो जो फसल है सरसों की फसल की खरीद इस बार MSP पे होएगी और उसके लिए जो है मंडियां निर्धारित कर दी। अगर तो हमने अपने किसी ने भाई ने फसल बेचनी हो तो वो मंडियां देखो, वहाँ जाओ तो आपकी जो है फसल अब जो है सरकार खरीदेगी। इस बार जो है सरकारी खरीद होगी और 15 मार्च से शुरू हो जाएगी यह खरीद, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस बात की भी घोषणा करी है। बात सीधी सीधी को भी मानना, किसानों का हित हमेशा ध्यान में रखा है और इसके लिए उन्होंने 108 जो मंडियां हैं वहाँ निर्धारित कर दी। 108 मंडियों में किसान ये नहीं कह सकते भाई चल इस वक्त हम नीलोखेड़ी खड़े और नीलोखेड़ी का नाम नहीं हो, वहाँ मंडी में लेकर पहुँच जा। फसल लेगा चलने से पहले घर में टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, भाई कौन सी मंडी में हम जाएंगे, कौन सी में नज़दीक है, उसकी लिस्ट चेक करो और अपनी फसल बेचो। इसकी जो है सरकारी खरीद होगी। सरकारी खरीद का जो रेट है उसकी बातें हैं किसानों को खुश करने के लिए, इसका तो जो है रोल मॉडल हरियाणा का जो बीजेपी सरकार है वो पेश करने लग रही। बिल्कुल रोल मॉडल पेश कर रही है। किसानों की ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਰੋਂ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੰਡੀ ਕਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁੰਨ ਤਿਥੀ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਟੇਬਲ ਤੇ पहला मीटिंग हुई। हुण अगली मीटिंग जी है 22 फरवरी को होने वाली है। देखो नीलकमल जी, डल्लेवाल साहब की जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक होगी, बड़ी क्रिटिकल है। उनकी नसों में नसें ब्लॉक होने लगी। आपके याद हो पीछे जो है खनौरी बॉर्डर पे महापंचायत करी थी जिसको डल्लेवाल साहब ने संबोधित करा था। महापंचायत का नाम था, वहाँ पंजाब था और हरियाणा था, जो सारे के सारे किसान थे, बहुत सारे किसान थे, वो पहुँचे थे। तो वहाँ हरियाणा के किसान भी थे। हालांकि हरियाणा सरकार किसानों के शामिल ना होने की बात करे, भी हरियाणा के किसान खुश हैं, लेकिन थोड़े बहुत किसान वहाँ थे, हरियाणा से पहुँचे थे। ये जो बात आपने करी कि पंचायत की, ये डल्लेवाल साहब का मन है कि एक बार और PC करे जावा, एक बार कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रहे, कॉन्फ्रेंस करेंगे 22 तारीख ने। और एक शेड्यूल जो है आपके याद हो चंडीगढ़ से हरियाणा वालों ने, महापंचायत हैं जो हरियाणा के जो खाप पंचायतें हैं, उन्होंने भी एक शेड्यूल जारी करा था और उस शेड्यूल में यह डेटा थी कि इन डेटा पे हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। उस शेड्यूल के अनुसार ही सारा का सारा प्रोग्राम चल रहा। फिलहाल जो है उन्होंने ये बात रखी थी भी डल्लेवाल साहब की तबीयत खराब होने लग रही, वो किसी भी संगठन के फेवर में नहीं है, लेकिन
पंचायतों ने एक बात कही थी कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और संगठनों का जो महापंचायत का जो फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी मीटिंगें चल रही है। एक और गल है कि मीटिंग तो पहला जी है कि MSP का जो रौला पाया जाता कि MSP नहीं दी जा रही, जी मंग की जा रही है उसनों लैके लोगों को कि सुझाव भी मंगे गए हैं कि MSP दे विच की होना चाहिए। लोग जोड़े ने खनौरी बार्डर, शंभू बार्डर या रतनपुरा मोर्चे से पहुँच के इस संबंधी जोड़े ने सुझाव भी दे सकते हैं। अज जोड़ा है मीटिंग तो पहले एक सुझाव मंगे गए हैं MSP भी लोक चर्चा भी कर ली जाए कि मीटिंग च आप जाना आ तो फिर की कुछ गल जी MSP दे उत्ते होनी चाहिए। उधर MSP की बात थी और इधर हरियाणा ने सरसों खरीद की बात कर दी, इधर हरियाणा ने आलू की बात कर दी, करोड़ों रुपये जारी कर दिए इनके वास्ते। तो कड़ी ना कड़ी जब जब ऐसी ऐसी बातें आवा तो हरियाणा सरकार भी ध्यान रखा इस बात पर। हरियाणा मौके पर चौका मारा, चौका आज मार दिया जिसमें जो है ना सरसों खरीद की बात कर दी, सरसों खरीदी जाएगी सरकारी रेट पर। आलू की बात है भरपाई, भावांतर भरपाई योजना में उसकी जो है किस्त जारी करने की बात है। तो सरकार का बड़ा ध्यान है, ये सारी चीजें जो है ना सिस्टमेटिक ढंग से चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल MSP की जिथे गल होंगी है उत्थे ही हरियाणा सरकार अपनी गल करती है कि आप इन्ना कुछ काम कर रहे हैं तो जे सीधा सीधा है कि पंजाब के किसानों को दिक्कत हैगी है तो सीधा पंजाब सरकार नाल गल करना। पर MSP के उत्ते किसानों का यह कहना है कि कानूनी गारंटी चाहिए तो कानून जोड़ा है सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। इस करके जो अंदोलन हो रहा है। फिलहाल कल की मीटिंग की रहिंदा है, अज दी सारा दिन की रहेगा। ज़्यादातर नज़र जड़ियाँ ने वो किसान अंदोलन के दौरान जी 6वीं मीटिंग 22 फरवरी को होने जा रही है, यानी कि किसान अंदोलन 2 की वो उत्ते भी सारे दी नज़र ने। क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछली बार भी जड़े ने एंबूलेंस के जरिए वो पहुँचे सी तो उन्होंने ये दसिया सी क्या कि 22 तरीक जी हैगी है वो मीटिंग लिए फिक्स हो गई है। तो हम देखते हैं कि इस दे उत्ते भी की कुछ जड़ा है अगली मीटिंग च निकल के सामने आता, कोई हल निकलता या फिर अगली मीटिंग की फिर तारीख मिलेगी। हरियाणा के जे गल की जाए सतीश जी बड़ा है SHO उसनों जड़ा है सीधे तौर पर जड़ा है चेतावनी दी है भी जो लोगों नाल सैनी साहब ने मुख्यमंत्री ने भी जो लोगों नाल इदां गल करोगे फिर गल नहीं बननी हैगी। नीलकमल जी अगर पुलिस की आपने बात कर दी तो पुलिस का जो है वो होता है स्लोगन सेवा, सुरक्षा और सहयोग। और जो हमारा टैगलाइन है अगर हम उस टैगलाइन पे काम नहीं करेंगे तो फिर सैनी साहब तो चूड़ी टाइट करेंगे। वो तो पहले क्या उन्होंने अधिकारियों दी चूड़ी उन्होंने तो पहले क्या रखा भाई यार अधिकारी होते हैं यार भाई ऐसी चूड़ी टाइट कर दूंगा और कहीं की चिंगाड़ निकलेगी। फिलहाल चिंगाड़ निकली एक SHO की और SHO खड़ा है और CM साहब खड़ा है, लेवल तो कुछ नहीं बनता। लेकिन यह बात हुई कि एक जन सुनवाई के दौरान एक SHO की बात सामने आई थी भी SHO जो है बात नहीं सुनता इसी तरीके से और CM साहब पे किसी ने यह बात रख दी। क्योंकि अब मान के चलो कि कोई आम आदमी किसी SHO दो रहा है, सफाई दो रहा है, तहसीलदार दो रहा है, किसी बात को लेकर चला जावा भाई मेरा यूँ काम कर दे और वह पुलिस वाला वह काम करता नहीं, वह अधिकारी काम करता नहीं। कई बार नु कहता जब बगजा चढ़ा जाना हुआ के पता लगा कोई पटे सी धोती में आदमी पटे से कुर्ते में कड़े तक की पहुंच ले रहे हो। तो यह बात किसी ने सैनी साहब के कान में पैदी जन सुनाई में भाई नीनू करके कब आयु अपना फिर कर दी चूड़ी टाइट। उन्होंने कहा जब इन्ना करो सस्पेंड और दूसरा साथ चलाओ तो अधिकारी बोले जी हाँ देखते हैं जांच करते हैं। भाई देखना दुखना कुछ नहीं है, इन्हें सस्पेंड करो और दूसरा लगाओ। तो ये ऐसे अधिकारी हमने नहीं चाहिए जो अधिकारी जनता की बात नहीं सुन दे, जनता ना परेशान करा। क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे वातावरण पर नजर मारो तो आजकल का ध्यान जो है सरकारों का ला लो, राजनीतिक पार्टियों का ला लो, वो मुद्दों पर नहीं रहा, ध्यान जा रहा जनता पर। और जनता जो मुद्दा देगी जो बात करेगी वही पार्टियों का मुद्दा है। अपना मुद्दा खत्म ही नहीं कर पार्टियों के। जनता चाहेगी कि मानना बिजली फ्री चाहिए, बिजली फ्री मिलेगी। जनता चाहेगी सड़कें चाहिए, सड़कें मिलेगी। जनता चाहेगी चूड़ी टाइट करनी तो चूड़ी टाइट होएगी। तो सारा का सारा जो रोड़ा है वो आजकल जनता के हिसाब से चले हुआ है। तो जनता का जो है सरकार उस बात पर ध्यान देने लग रही है। और यही इसका भी एक उदाहरण यही था कि भाई चूड़ी टाइट होगी SHO साहब की, उन्होंने अपने बात कही थी। बिल्कुल बिल्कुल SHO साहब की चूड़ी जिथे इतने टाइट की जा रही है उत्थे करप्शन के मामले में लैके पंजाब सरकार भी लगातार जी है चूड़ी टाइट कर रही है। अच्छा, मैं गल करा तो 52 आगे बात मुद्दा का सरकारों का ध्यान देखो दिल्ली तो हारन तो बाद पंजाब सरकार की आप कह रहे थे कार्यशैली के बदलाव आएगा वो उन्होंने कर दी है। 52 पुलिस अधिकारी जोड़े ने उन्होंने मतलब सस्पेंड कर दिते ने, बर्खास्त ही करते भ्रष्टाचार के मामले तो इस तो पहला एक जोड़े ने DC उन्होंने भी पहला जोड़ा है
ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ सीधे तौर पे सख्त भी हैगी है। आम आदमी पार्टी की आपने बात करी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी और बनी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लेकर बनी थी। अरे गई क्यों? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गई, पानी के मुद्दे पर गई। उन्होंने कहा था हम जनता की सेवा करेंगे। भ्रष्टाचार में केजरीवाल साहब का नाम आ गया, वो बाद की बात है कि उसमें निकलेगा कि, लेकिन फिलहाल जो लोग भ्रष्टाचार से दुखी थे, जिनको ये था भी सरकार बदल दो, शीला दीक्षित की सरकार उन्होंने बदल दी थी और जो है केजरीवाल को बिठा दिया था सीएम की कुर्सी पे दिल्ली में। तो उनका सीएम का नाम ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, संलिप्त हो गया। तो फिर लोग आए तो बदलता है अंदर का। बिल्कुल बिल्कुल लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जो उन्होंने पुलिस को जाना पैंदा तो उत्थे जाके उन्होंने पैसे देने पैंदे ने। ये पंजाब की जो सरकार है वो सियाणी होगी भाई। दिल्ली तो खुश के तर पे थे और पंजाब में अपनी जड़ मजबूत कर लो। अगर भ्रष्टाचार न करेंगे दूर किनारे तो सरकारें ठीक रहेंगी, क्योंकि भ्रष्टाचार से सारी दुनिया दुखी है। अगर किसी का काम अधिकारी बिना पैसे लिए दिए करें तो फिर कौन पैसे देगा? कौन कहेगा ले भाई 500 पकड़ ले या साइन कर दे? जब पता है भाई मैं सीएम साहब तक कह दूंगा भाई मेरे साइन कर, वो करेगा अधिकारी। अगर ऐसी सरकारें, ऐसे जनप्रतिनिधि हमारी जनता ना मिलते रहे तो भ्रष्टाचार खत्म जरूर हो जाएगा। बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म भी होगा जेकर सीधे तौर पर जिमें ਇਹਨਾਂ 52 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਨੀਲੋ ਖੇੜੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਕੀ माहौल नजर आता क्योंकि आप भी आले गए हैं भाई। देखो नीलो खेड़ी में इलेक्शन चल रहा, निगमा का इसका नीलो खेड़ी में नगर पालिका है और नगर पालिका में जो है इस बार बीजेपी अपने चुनाव पे निशान लड़ने लग रही। कल हमने बात करी थी, उस टाइम मैंने क्लियर नहीं था, आज क्लियर है, अपने चुनाव पे निशान लड़ने लग रही। तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है, उसके प्रतिनिधि हैं, आज़ाद भी हैं, मतलब कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं जो बेसिकली वही कांग्रेसी है जो बीजेपी वाला है। इस अरे यू भाई बीजेपी वाला को सीधा देखा जी ना, टिकट मिल गई वो बीजेपी वाला। तो ये चुनाव चल रहा है, यहाँ का माहौल है। पिछली बार हमने जो है यू इलेक्शन नीलो खेड़ी का कवर करा था और यहाँ हमने एक मुद्दा उठाया था, पानी का मुद्दा, क्योंकि नीलो खेड़ी में पानी निकासी की बड़ी तंगी है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं यू है नीलो खेड़ी का सेंटर पॉइंट। इन्ना का नाम गोल्ड पार्क, गोल्ड मार्केट के बीच में यू पार्क है और इस पार्क के चगिर्दे न नीलो खेड़ी बसरी। यू पार्क गोल है, इसके साथ वाली सड़क रिंग रोड है, उसके बाद वाली भी रिंग रोड है और उसके बाद वाली भी रिंग रोड है और फिर बीच में स्टेट सड़कों से नीलो खेड़ी जोड़ रखा। हमने कह सका कि पूरी प्लानिंग से नीलो खेड़ी बसा रखा। लेकिन एक दंत कथा थी, मैं तो दंत कथा ही कहूँगा ना, जो नहीं हुआ है दंत कथा ही रहेगी। अब पता नहीं इसके पीछे की कहानी क्या है कि नीलो खेड़ी ने नेहरू जी की बेटी का है, नेहरू ने इसको बसाया था। वेल प्लान्ड बसाया शहर है और इसको जो है हरियाणा की राजधानी बनाने की चर्चा भी कड़ी ना कड़ी हुई थी भी, नीलो खेड़ी को राजधानी बनाएंगे। जब इस चीज़ का सर्वे नीलो खेड़ी में चल रहा था तब यहाँ बाई चांस से कहने लगे कि पानी में नीलो खेड़ी डूब गई। कोई कहता डुबोई गई, या नहर काट कर डुबो दी, खड़ा काट कर डुबो दी। और कारण क्या रहे, पुरानी बात है, उस पर हम नहीं जानते। लेकिन नीलो खेड़ी में पानी जो है निकासी नहीं थी, उस वजह से जो चंडीगढ़ जो हमारी अपनी वो बन रही है राजधानी, नीलो खेड़ी बनाने का जो प्लान था वो खत्म हो गया। तो आज भी नीलो खेड़ी में पानी का मुद्दा है, पानी की निकासी की तंगी है। जब पिछली बार इलेक्शन में हमने ये मुद्दे उठाए थे तो सारे के सारे, यहाँ 13 वार्ड है, 13 के 13 वार्डों में सारे के सारे मुद्दा बन गया था पानी का कि पानी की निकासी करेंगे। अरे भाई दोबारा से फिर इलेक्शन आ गया। हम बात जरूर करेंगे कि नीलो खेड़ी में इस मुद्दे पे इस पर जनप्रतिनिधि ने काम कितना कराया, निकासी हुई कि नहीं, निकासी हुई कि नहीं, जनता से पूछेंगे। हालांकि जब
सरकार बनी नीलोखेड़ी की, उसके तुरंत बाद पानी की निकासी में काम हो गया। जीटी रोड के साथ साथ जो सड़क पर नाला बन रहा था, उस नाले पर लोगों ने लेंटर फेंका और अपनी दुकानों वगैरह उसको बंद कर रखा था। जेसीबी से पाड़ना तो शुरू कर दिया था, लेकिन किस लेवल तक गया, निकासी हुई कि नहीं हुई, ये सारे के सारे मुद्दे हम जो है जो यहाँ की चर्चा रहेगी राजनीति की, इलेक्शन की, उसमें जरूर करेंगे और वो सारे के सारे रंग हम आपने दिखावेंगे कि नीलोखेड़ी आज किस लेवल पर खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਥਾਨੀ ਨਿਕਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ कि होर पार्टियां, हालांकि आम आदमी पार्टी भी यही कह रही थी कि वो इलैक्शन अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। हुण देखते हैं कि किन्ने क जिहड़े ने उम्मीदवार ने वो सामने ने। बहुत सारिया थावां ते भी गल्लां सामने आईयां कि बहुत सारिया थावां दे उत्ते उम्मीदवार नहीं मिले जां सर्बसम्मति दीयां भी गल्लां होईयां। तो सारा कुछ जिहड़ा हैगा वो इलैक्शन दे विच चल रहा। बहुत सारे नेता इधर तो उधर जा रहे हैं, बहुत सारे अपनियां गल्लां नूं लैके, अपने वादियां नूं लैके लोकां तक पहुँच रहे हैं। तमाम गल्लां दे उत्ते जिहड़ा है होर चर्चा हो सकदी है। फिलहाल प्रोग्राम जिहड़ा है वो ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਕਰੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। सत श्री अकाल जी, राम राम जी।